प्रधानमंत्री मोदी बोले, जी हां, दीदी जाच्छे असोल परिवर्तन आच्छे। तो वहीं दीदी बोली, मैं शेरनी हूं, नारा मेरा है, बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं। बंगाल में बवाल है, इसलिए लेकर आया हूं, देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। इससे पहले कि देश के सवाल की ओर बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट। सांसद मुकुल रॉय जगन्नाथ सरकार को टिकट, राहुल सिन्हा और अरिंदम भट्टाचार्य को मिला टिकट। बीजेपी ने जारी की 148 उम्मीदवारों की लिस्ट, 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय को टिकट, अभिनेत्री पोर्नो मैत्र बरानगर से उम्मीदवार, टीएमसी से आए जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर से टिकट, लोक संगीत गायक असीम सरकार हरिगाता से उम्मीदवार, दीपिका चटर्जी देवगंगर से, सुजीत सिन्हा को डबग्राम से फुलवाड़ी से टिकट। और पार्टी के सीनियर नेता मुकुल राय जी भी हैं, का भी नाम की घोषणा हुई है, राहुल सिन्हा जी भी हैं और समीक भट्टाचार्य जी भी हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे लिस्ट में साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जैसे प्रोफेसर गोवर्धन दास बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जी अब आपको बताते हैं बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में किन किन दिग्गजों को मैदान में उतारा। जिन दिग्गजों पर बीजेपी ने बाजी खेली है उनमें पहला नाम मुकुल रॉय का है। टीएमसी छोड़ मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें कृष्णानगर उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा जगन्नाथ सरकार को बीजेपी ने शांतिपुर सीट से टिकट दिया है और राहुल सिन्हा को हुबरा सीट से बीजेपी इस बार मैदान में उतार रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज प्रधानमंत्री मोदी गरजे। पुरुलिया से पीएम मोदी ने आज टीएमसी सरकार पर कई हमले किए, विकास की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर और पुलवामा हमले को लेकर भी ममता बनर्जी को जबरदस्त घेरा। दीदी बोले पहला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए। दीदी बोले खेला हो गए, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान हो गए। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। मैं देख रहा हूं बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी जाच्छे। जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया, जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है,
इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। जी हां, सोनार बंगला को सामने रखते हुए बीजेपी के बढ़ते कदम और बीजेपी आश्वस्त दिखाई देती है कि 2 मई को दीदी जांचे। जी हां, देश का सवाल में हमारे साथ चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बापा चटर्जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वाम नेता मित्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ चंदन घोष चौधरी साहब। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बापा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बापा जी, मेरा सवाल आपसे, चेहरों की कमी पड़ रही है, सांसदों को उतारना पड़ रहा है। देखिए, कोई चेहरे की कमी नहीं है। बीजेपी के पास पर्याप्त परिमाण में बंगाल में नेता मौजूद है, कोई असुविधा नहीं है कहीं भी। सांसद को इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि हम लोग बंगाल में किसी भी तरह का कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बंगाल को, मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि लोग को सोनार बांग्ला, तो हम लोग सोनार बांग्ला तैयार करने के लिए जो हद तक कोशिश हम लोग कर पाए, हमारे नेतृत्व कर पाए, जिनके द्वारा जो काम हो पाए उनको लगाया जा रहा है ताकि उनका सदुपयोग हम लोग कर पाए और उनका लाभ हम लोग उठा पाए। इसीलिए हमारे सांसद से लेके बहुत सारे ऐसे समाज के गण्यमान्य चरित्र हैं, उन लोगों को उतारा जा रहा है। इसमें चेहरे की कमी, ये बात बोलना सही नहीं है। जी, टीएमसी तो कहती है कि आपकी जो सूची है वो ऐसा लगता है कि टीएमसी की सूची है। टीएमसी से पोचिंग की और सारे नेता आपके पास आते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास ना तो वहां कोई बहुत बड़ा नेटवर्क था, ना ही पार्टी के लिए चेहरे। देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब पर भी लोकसभा निर्वाचन में हमारे 18 सीट आए, जबकि अमित शाह जी बोल के गए थे 23 सीट आएंगे। कुछ भी नहीं था तो हमारे 18 सीट जैसे आए हैं उसी तरह से 200 प्लस सीट बंगाल में होके रहेगी। ये एकदम कंफर्म है, इस विषय में कोई दो मत नहीं है। लेकिन टीएमसी से जो लोग छोड़ के आए हैं, टीएमसी के चाल चोरी से, टीएमसी के लूट मार से, टीएमसी के अत्याचार से जो लोग छोड़ के आए हैं, उनका हम लोगों ने स्वागत किया है। उनके डिस्ट्रीब्यूट किए हुए नेतृत्व वर्ग भी हमारे पास आए हैं, उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया है। सबके लिए रास्ता ओपन है। सोनार बंगाल लक्ष्य पूरा करने के लिए जो आएंगे सबको हम लोग वेलकम ज्ञापन करते हैं। जी जी जी, बापा जी आप बने रहिए। संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ। संजय जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, लोकसभा में टीएमसी हाफ, अब बारी आ गई पूरी साफ। 2 मई को दीदी जाचे। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में ये सब बातें कही है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में बहुत सी ऐसी भी बात कही जो यथार्थ के धरातल से जिनका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की राजनीति को अभी तक कैसा समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन झूठ और गुमराह करने वाली बातें बंगाल की जनता अब पसंद नहीं करेंगी। ये विधानसभा के चुनाव है और प्रधानमंत्री जी ने आज पुरुलिया में जो बातें कही हैं वो अनर्गल हैं। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में बंगाल में जो काम हुए हैं, आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए बंगाल को देश के उन्नततम राज्यों में स्थापित करने की जो काम दीदी ने किया है, उसके कारण स्वाभाविक रूप से एक बार फिर हम 2/3 बहुमत से बंगाल की सत्ता में लौट रहे हैं। जी जी, संजय जी, प्रधानमंत्री ने, अगर आपने गौर से सुना होगा तो एक और बात कही है। दीदी बोले खेला होबे,
प्रधानमंत्री कहते हैं बीजेपी बोले विकास होबे, बीजेपी बोले सोनार बांग्ला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, बीजेपी बोले अस्पताल होबे, बीजेपी बोले स्कूल होबे। तो क्या ये आपके जमाने में कुछ नहीं था जो बीजेपी अब ये राग आलाप रही है? मैं एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो बंगाल में आज अपने भाषण में सब कह दिया, लेकिन 2014 से आज तक प्रधानमंत्री जी ने जरा कितने अस्पताल बनवाए हैं जरा बता दें। और बंगाल में पिछले 10 वर्षों में हमने कितने अस्पताल बनवाए हैं ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोले हैं और हमने बंगाल में कितने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले हैं ये देख लीजिए, बात साफ हो जाएगी। जी, आप लोग खोलने नहीं देते हैं, आप लोग खोलने नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि हम सारी योजनाएं भेजते हैं। उन्होंने अम्फान तूफान का भी जिक्र किया, संजय जी, अम्फान तूफान का भी जिक्र किया कि हम मदद देना चाह रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन वो मदद असली लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि बीच में कट मनी वाली बात का भी उन्होंने जिक्र किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी मौके पर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में तूफान के समय केंद्र को जितनी सहायता देनी चाहिए थी उससे काफी कम सहायता केंद्र ने उपलब्ध कराई। केंद्र का बंगाल के साथ ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार है ये भी बंगाल की जनता को संजय जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान है, बहस की शुरुआत है तो सारे मेहमानों को हम बहस के पहले पड़ाव में लेना चाहते हैं। हमारे साथ नई मेहमान के रूप में राजनीतिक विश्लेषक सुब्रष्टा भी जुड़ चुकी हैं। सुब्रष्टा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ चंदन घोष चौधरी साहब। चौधरी साहब, राहुल जी असम तक तो पहुंच गए, कलकत्ता कब आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर? देखिए, पहला बात ये है, ये राहुल जी के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग खुश होते हैं। ये राहुल जी का बारे में आप लोग पूछते हैं, ये बंगाल में 8 फेजेस इलेक्शन है, ये 8 फेजेस होगा। ये 8 फेजेस में राहुल जी आएंगे क्योंकि हम लोगों का लंबी समय तक इलेक्शन चलेगा, ये चुनाव चलेगा, तो राहुल जी आ जाएंगे। राहुल जी का साथ साथ और भी बड़ा मतलब नेता लोग ये बंगाल में प्रचार में आएंगे, ये इससे कोई मतलब शक नहीं। लेकिन पहला बात जो है, ये जो इलेक्शन हो रहा है अभी, अगर टीएमसी का बारे में सोचिएगा और टीएमसी 2 का बारे में सोचिएगा, क्योंकि बंगाल का जनता ये बीजेपी जानती है टीएमसी 2 मंथ से। 90% जो फेंसिंग क्रॉस करके जो इधर आए ये टीएमसी 2 का ही बात हुआ। और आप ये भी देखिए, जिससे ये चुनाव के लिए जो कैंडिडेट का लिस्ट मतलब प्रचार में आ गए, उसके बाद पूरा संघर्ष शुरू हो गए। हर जगह पे ये दिखाइए आप, क्योंकि ये अपना अपना उम्मीदवार जो अपना उम्मीद लेके आए थे वो अपना ही सोच के आए थे, लेकिन जिस मतलब जो टीएमसी से मतलब दल बदल के यहीं पे आए तो ये अपना उम्मीद नहीं मिटा, तो इसलिए लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, अपना पार्टी ऑफिस तोड़ रहे, अपना नेता लोग को पकड़ के मार रहे। ये हालत है बंगाल टीम। चौधरी साहब, चंदन जी जरा याद करिए, आपके 3 दशक का राजपाट रहा है पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का। आज आप 3 पार्टियों के साथ चुनाव में उतरे हैं, जरा अपने और भी गौर करें आप। हाँ, हम लोग का ये जो है, ये चुनाव हम लोग चुनाव का तरह लड़ रहे। ये चुनाव होता है डेवलपमेंट का एक मॉडल, तो ये चुनाव के लिए हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। हम लोग कोई धर्म का बात नहीं कर रहे, हम लोग क्या पार्टी डिफेक्शन का बात नहीं कर रहे। हम लोग जो बोल रहे हैं ये अपना अपना राय जो देंगे, जो ये चुनाव पे आम जनता बंगाल का वो अपना सोच के देंगे। जो कैडर को मार के खून करके हत्या कर दी गई, उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? ना डेवलपमेंट हुआ ये 7 साल मोदी जी का शासन में। तो अगर ये अकेला लड़ते बंगाल में कंपेयर कीजिएगा तो क्या है बंगाल में? ममता जी कुछ नहीं दी, मोदी जी भी कुछ नहीं दिए। इसीलिए अच्छा, आप लोग ये बता दीजिए, ममता जी को अगर सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत होगा तो आप क्या करेंगे? अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव का बात दूसरा होगा, लेकिन मॉडल का बात जो है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये डेवलपमेंट का मॉडल के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं, ये चुनाव में आम जनता का राय हम लोगों का पक्ष में आएंगे। जी, आपके पक्ष में आए, आम जनता किसे वोट देगी और कौन जाएगा कौन आएगा ये तो 2 मई को पता चलेगा घोष साहब। लेकिन इस समय बापा चटर्जी, आपने चौधरी साहब को सुना, उनको नहीं लगता कि आपके पास कोई डेवलपमेंट प्लान है? उनके मुताबिक ये लगता है कि क्या खास है आपके पास जो आप बंगाल का चेहरा मोहरा बदल देंगे?
भाई साहब, हमारे पास जो है वो हम लोग सबके समक्ष में रख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। और रहा बात कांग्रेस के प्रवक्ता जी घोष जी जो बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। उनको अगर लगता है कि उनका दमखम इतना ज्यादा है तो वो अकेला क्यों नहीं लड़े? क्यों आईएसएफ और सीपीएम को साथ में लेना पड़ा? वही सीपीएम जो आपके कैडर का खून करके और हत्या किया, और आप लोगों ने भी उनके साथ जो किया। तो नॉर्मली आप लोग एक दूसरे का मुंह देखना चाहते नहीं थे, और आज आप लोग सब एक जगह है। मेरा घोष जी से एक सवाल है, सीधा साधा सवाल, ये सोचिए, मेरा एक सीधा साधा सवाल है। ममता दीदी को अगर सरकार बनाने के लिए एक बार बहुमत जो नहीं मिला और उनको समर्थन का जरूरत होगा, तो ये घोष साहब लोग क्या करेंगे? थे बंगाल में कितना सारे कैंडिडेट, थोड़ा ये बता दीजिए, देखिए ना, चंदन उनको थोड़ा ये बता दीजिए कि माननीय ममता दीदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उनको समर्थन की जरूरत हुआ, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? फिर आप ममता दीदी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? ममता दीदी को भी तो साथ में ले लेना था ना, उनके एगेंस्ट में क्यों लड़ रहे हैं? झूठ मूठ का पब्लिक को बरगला रहे हैं, वोट काटने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी जी बापा जी, चौधरी जी कौन आएगा कौन जाएगा, जैसा कि बापा जी प्रधानमंत्री ने भी कहा, इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। ये भीड़ को देखकर कहा जा रहा है क्या कि ये जो भीड़ आ रही है रैलियों में, अगर हम थोड़ा गौर करें और थोड़ा पीछे चलें तो बिहार में भी भीड़ आती थी, लेकिन सरकार कैसे बन पाई इसका अंदाजा आपको भी होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमान के रूप में मित्र प्रकाश भी हैं, वाम नेता हैं। मित्र प्रकाश जी, आज आपको भी नहीं छोड़ा गया, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को भी आड़े हाथों लिया है। कहा है आप लोगों के राजपाट के दौरान आप लोगों ने वहां पर उद्योग धंधों को फलने फूलने नहीं दिया। जी, तो इससे पहले भी यही योगी जी बोल के गए थे कि तब भी आप यही बोल रहे थे कि हम लोगों को आड़े हाथ लिया गया है। तो मैं अभी बापा चटर्जी जी को पहले तो दंडवत प्रणाम करता हूं। उनकी संघ में ऐसे दंडवत प्रणाम होते हैं, तो मैं दंडवत प्रणाम के साथ उनको कहता हूं। और वो कह रहे थे कि हमारे बंगाल में लीडरों की कमी नहीं है। अगर लीडरों की कमी नहीं होती चटर्जी जी, तो आपके वहां 6 मुख्यमंत्री और 7 उप मुख्यमंत्री, 23 केंद्रीय मंत्री, 1 प्रधानमंत्री, 1 गृह मंत्री और राजनाथ सिंह से लेके पूरी बीजेपी की मशीनरी, सीबीआई, ईडी, पूरी फोर्स, पैसा नहीं लगता। तो इस बात को ये मत कहिए कि आपके पास लीडर बहुत ज्यादा हैं या बहुत ज्यादा लीडर है। इतना ज्यादा झूठ बोल के देश की जनता को गुमराह मत करिए। देश का राष्ट्रीय चैनल है, लाखों करोड़ों लोग इसे देखते हैं, तो कृपया इन्हें गुमराह मत करें। चे फुरफुरा आप लोग बने हैं, चे फुरफुरा आप लोगों को काम करना पड़ रहा है। जो कह रहे आप ये कहिए ना कि आपके पास लीडरों की कमी है। आप चटर्जी जी कहिए कि आपके पास लीडरों की कमी है। आप सीधे सीधे कहिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना? आप लीडरों की कमी को बात करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा लीडर है, आप पूरे देश से लीडर बुला रहे हैं। इतना झूठ सही नहीं है चटर्जी जी। आप झूठ बोलने वाले लोग हैं, एकदम चटर्जी जी झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस तरह का झूठ देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 तारीख की स्थितियां, 2 तारीख को स्थितियां साफ हो जाएंगी। 2 तारीख को बिल्कुल स्थितियां साफ हो जाएंगी कि आप लोग कहाँ गायब हो जाएंगे। मित्र प्रकाश जी, क्यों नहीं कर रहे हैं? मित्र प्रकाश जी, पतझड़ का समय चल रहा है। मित्र प्रकाश जी, मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। आप लोग जिस हिसाब से आपस में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, राहत साहब का एक शेर याद आता है मुझे। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलना है। मित्र प्रकाश जी, अपनी बात पूरी करें। यार, आप दोनों लोगों को अगर नहीं, इतनी अच्छी शायरी आपने बोली, आप दोनों लोगों को एक अच्छा आईना दिखाया। मुझे आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप एक पैरेलल एंकर हैं, दोनों लोग को साथ लेके चलते हैं। तो चटर्जी जी, आप
आप लोगों के पास कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। ये मानिए कि आप कि इस संगठन में बाहरी मुख्यमंत्री जिनको बहुत सारे काम है वो बंगाल में आपका आके प्रचार कर रहे हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बंगाल में आके प्रचार कर रहे हैं। पूरी मशीनरी है बंगाल में। बंगाल में आपके पास कुछ नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, बंगाल में आपके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, सुन लीजिए पहले सुनना सीखिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप, सुनिए पहले सुन लीजिए 2 मिनट पहले सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि शिक्षा हो गई। कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं उन्होंने? 6 साल के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, कितने कॉलेज खोले हैं, कितने IIT खोल दिए हैं। नोटबंदी से लेकर GST तक पूरे देश की कमर तोड़ दी है। आपके क्या है? गजब बात कर रहे हैं। आपके नेता ने नोटबंदी से लेकर GST तक सारे कमर तोड़ दिए हैं। अरे आप बताइए ना बंगाल की स्थिति क्या है। बंगाल में आप जाइए, देखिए बंगाल की स्थिति क्या है। आप देश इस बार प्रधानमंत्री जी ने बोला है शिक्षा हो गए, विकास हो गए। क्या विकास करेंगे? नोटबंदी से लेकर GST तक सारी चीजें। किसान 300 किसान हमारे मर गए। हमारे देश में किसान रो रहा है। हमारे देश में बेरोजगार युवा बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोग बात कर रहे हैं 6 मुख्यमंत्री को वहां पे लगाए हुए हैं गलियों में चुनाव प्रचार करने के लिए। मंत्रियों को और कोई काम नहीं है। भाई मित्र, आपके नाम में मित्रता है, आपके नाम में मित्रता है मित्र प्रकाश जी। मित्र प्रकाश जी, आपके नाम में मित्रता है तो सौहार्द भी बना रहे। हमारे साथ एक महिला पैनलिस्ट भी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ज्ञानी हैं और उनका बंगाल के चुनाव को लेकर खासा अध्ययन है। हमारे साथ शुभ्रष्टा हैं। शुभ्रष्टा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं भी बड़ी दुविधा में हूं और समझ नहीं पा रहा। आप हैरान होंगी कि आखिर मैं क्या सवाल पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस बार चुनाव बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है या जंगल में है? कोई कहता है मैं कोबरा हूं, कोई कह देता है मैं शेरनी हूं। तो ये डराने लोगों के बीच जाना है या इस तरह से डराना है? कोबरा कितना खतरनाक होता है, कितना जहरीला होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार शेरनी कोबरा तो चुनाव जंगल में है या पश्चिम बंगाल में? मनीष जी, मुझे लगता है राजनीतिक गलियारों में तो जिस तरीके की भाषा बोली जाती है, जो विपक्ष होता है या पक्ष होता है, जो भी रिएक्ट करते हैं वो उसी भाषा के अनुसार रिएक्ट करते हैं। और ये नेताओं के बीच की बात है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ूंगी इसके बीच में। मैं कुछ आंकड़े देख रही थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सेंस में वेस्ट बंगाल नंबर 9 पे जाना जाता है। 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया जिसमें देश के 25 सबसे गरीब शहरों में से 18 गरीब शहर वेस्ट बंगाल में हैं। और इस सर्वेक्षण के बाद वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया किसी भी सर्वेक्षण में। तो बहुत लंबी चौड़ी डेटा एनालिस्ट की टीम लगी है चुनाव जितवाने में वहां पर, लेकिन वही डेटा एनालिसिस टीम नकार देती है किसी भी तरीके के डेटा कलेक्शन के एक्सरसाइज को। तो आप ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो चुनाव खेला होबे से शुरू हुआ, जो नैरेटिव खेला होबे का बनाया गया, उस नैरेटिव को फाइनली देश के प्रधानमंत्री को आकर के उस नैरेटिव को ठीक करना पड़ा और कहना पड़ा कि आप विकास पे बात कीजिए। आपको ध्यान होगा जब से बंगाल पे बहस हो रही है और जब से मैं आपके चैनल पे आ रही हूं तब से मैं लगातार ये बात कह रही हूं कि ये बंगाल के आगे के विकास की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला चुनाव है। आप देखिए असम में भी चुनाव होने वाले हैं और असम में इसके 5 साल पहले भी चुनाव हुए। लोगों ने बॉर्डर की जो समस्या थी, हम सब जानते हैं कि ये झरझरे बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, पोरस बॉर्डर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस सिचुएशन को लेकर के जो भी यहाँ दिल्ली में बैठे लोग या कलकत्ता में बैठे लोग जिसको कम्युनल राजनीति बोलते हैं, वो राजनीति कम्युनल नहीं है। उस राजनीति की जो धुरी थी वो जवाहरलाल नेहरू, गोपीनाथ बोरदोलोई और उस समय के बंगाल के लीडर्स ने शुरू की थी, वो पूरी की पूरी राजनीति। उस राजनीति का आज हम परिणाम भुगत रहे हैं कि कम्युनल नैरेटिव जो हमें लगता है वो एक्चुअली बाहरी और भीतरी का ही नैरेटिव है, लेकिन उसको कैसे खेला होबे को करके किस तरीके से खेल दिया गया उस नैरेटिव को। भाई हम वेस्ट बंगाल में किसके विकास की बात कर रहे हैं? हम बंगालियों के विकास की बात कर रहे हैं, हम उर्दू भाषी बंगालियों के विकास की बात कर रहे हैं या बांग्ला भाषी बंगालियों के विकास की बात कर रहे हैं? ये एक मूल प्रश्न है मनीष जी, जिसपे कि जब भी बात होती है तो इसको कम्युनल रंग दे दिया जाता है। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहती हूँ, इस देश, मैं बिहार से आती हूँ, इस देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो सारे प्रांत एक जमाने में एक हुआ करते थे, समाजवाद की धुर है ये जगह। लेकिन अब क्या समाजवाद और मार्क्सवाद के ऊपर उठ करके
हमें एंटरप्रेन्योरशिप, मैं पूरी तरह से पूंजीवाद नहीं कह रही जी। हूं, लेकिन समाजवाद को छोड़ करके क्या जी। किसी दूसरे वाद को अपनाने की जरूरत है? ये मीमांसा का विषय यंग इंडिया के बीच में है, यंग वोटर्स के बीच में है, जिसकी नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रैली के दौरान जी। रखी। सुब्रष्टा जी, हमारे साथ संजय शर्मा है। संजय जी, टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है, जरा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आज मैंने कुछ और भी सुना है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी की एक नई संज्ञा भी आज दी है, तो मैं चाहूंगा कि टीएमसी का फुल फॉर्म आप समझा दें संजय जी। मैं टीएमसी का फुल फॉर्म तो तृणमूल कांग्रेस ही है, लेकिन आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए, कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल जाऊंगा। अब उसके बाद देश की जो अवस्था है, केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को जिस हिसाब से बेच रही है, और आज प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी टर्म का यूज किया था, डीबीटी, वो डीबीटी का टर्म मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा, उसके बाद रिजर्व बैंक के 1,75,000 करोड़ का रिजर्व प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल कर लिया, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने देश की बहुत सारी संपत्तियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एयरपोर्ट्स को बेचा है। अब ये डीबीटी का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, डीबीटी का टर्म ये है कि देश बेचने तक पीएम रहूंगा, फिर झोला उठाकर चल दूंगा। ये नैरेटिव आज प्रधानमंत्री जी के भाषण से स्पष्ट हो गया है, और इस नैरेटिव को संजय जी, आपने डीबीटी का बताया, आपने डीबीटी का बताया, आपने डीबीटी का फुल फॉर्म बताया। मैं बापा चटर्जी से पूछूंगा, जरा टीएमसी का फुल फॉर्म बता दें। बापा, टीएमसी का फुल फॉर्म बता दें आप। चल दूंगा, ये नैरेटिव प्रधानमंत्री जी ने आज साबित कर दिया है, और ये अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है। जी संजय भाई, बापा चटर्जी का भी जवाब ले लेते हैं। बापा जी, आपने देखा डीबीटी का फुल फॉर्म संजय शर्मा ने बताया, आप जरा टीएमसी का बता दीजिए। टीएमसी का तो ऐसे प्रचलित बहुत सारा फुल फॉर्म है, मैं उस मुद्दे पे नहीं आता। अरे कोई भी फुल फॉर्म हो पापा जी, भारत जलाने से ज्यादा बड़ा फुल फॉर्म कोई नहीं है। अब भारत में आग लगाने से ज्यादा फुल फॉर्म कोई नहीं है, और देश बेचने तक पीएम रहूंगा, फिर झोला उठाकर चल दूंगा। ये नैरेटिव आज प्रधानमंत्री जी के भाषण से सेट हो गया है, इसको याद रखिएगा। मुर्शिदाबाद में क्यों मिल रहे हैं, खागड़ागढ़ में बम क्यों मिल रहे हैं, आज एनआईए को क्यों उतरना पड़ रहा है? आप लोगों ने पिछले 10 सालों में एक भी फैक्ट्री ओपन नहीं कर पाए, सिर्फ बम की फैक्ट्री ओपन किए हैं। अरे पापा जी, कब तक झूठ बोलेंगे? पापा जी, यथार्थ के धरातल पर बात करिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज पुरुलिया में डीबीटी का जो टर्म इस्तेमाल किया है, वो देश की जनता भले भांति जानती है। देश में 2014 में प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद देश में क्या विकास किया, मैं आज इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे इस क्षेत्र के दौरे पर थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे थे। वो एक घर में गए, प्रचार के लिए गए, और एक बूढ़ी माँ से कहा, माँ আমাদের ক্ষমতায় আনুন, আমরা এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে দিব। तब उस माँ ने जवाब दिया, যে সোনার ভারত তোমাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল, তাকে তো তোমরা ছিন্ন ছিন্ন করে দিলে, আর বাংলাটা তোমরা সোনার করবে? চোরের মায়ের বড় গলা। उस महिला ने ऐसा कहकर उनकी इज्जत अफजाई की, और तब वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे। संजय शर्मा जी, बापा चटर्जी जी, सुब्रष्टा मित्र प्रकाश और चंदन घोष चौधरी साहब जी, अब वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद देश का सबका भी स्वागत है। अपरूपा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज एक एक कर आपकी नेत्री दीदी ममता बनर्जी को घेरा है और टीएमसी को आगाह किया है कि 2 मई के बाद ना तो अत्याचार चलेगा, ना हिंसा चलेगी, ना माफिया राज चलेगा, और गुंडे समझ जाओ, सीधा संदेश है। यानी अंदेशा लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है। अपरूपा जी, देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री को बार बार बंगाल आने पड़ रहा है, क्योंकि मालूम है उन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सब मिनिस्टर्स बंगाल में पड़े हुए हैं सिर्फ एक ममता बनर्जी को हराने के लिए। लेकिन विकास जिस हिसाब से 10 साल बंगाल में हुआ है, उस मुद्दे पर हम लोग बंगाल की जनता के पास हम लोग जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, और बंगाल की जनता जो है ममता जी के फेवर में है, ये भारतीय जनता पार्टी पूरा समझ गए हैं। तो इसीलिए जो है बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का भाषणबाजी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री को आने का क्या जरूरत है? क्या उनका टीम नहीं है कि बंगाल में वो लोग वोट कर सके? कितना बार जब से वोट डिक्लेयर हुआ या उसके पहले आके सिर्फ फीता काटने का काम देश का प्रधानमंत्री। लेकिन अम्फान के टाइम में उन्होंने अपना सहायता नहीं किया, उन्होंने जब कोरोना के टाइम में सहायता नहीं किया, माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन का पैसा देके, ट्रेन का भाड़ा देके ममता बनर्जी को दूसरे विभिन्न राज्य से बुलाना पड़ा। तो किसान के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री जी। तो ये सब जो है आप लोग देश का मुद्दे को नहीं आगे बढ़ा रहे, देश के मुद्दे को नहीं आप लोग सॉल्व कर रहे। आप लोगों को बंगाल को हासिल करना है। एक बात जान लीजिए, राजनीति में कोई भी चीज हासिल नहीं किया जाता है। राजनीति में हर चीज प्यार से लिया जाता है। और अप्रूपा जी आप तो सांसद हैं, अप्रूपा जी आप तो सांसद हैं, आप ये भी कह दीजिए कि बंगाल में जो चुनाव होगा, 8 चरणों का चुनाव, आपने प्यार की बात की है, आपकी नेत्री के नाम में ममता है, तो आप ये कह दीजिए कि वहां पर निर्मम तरीके से जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यार से ठुड्डी पर हाथ लगाकर ही अगर चुनाव जीता जाता तो ये साम दाम दंड भेद क्यों होता? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सांसद और देश के राज्य के अध्यक्ष दिलीप घोष जी और सायंतन जी क्या कह रहे हैं? हम लोग पुलिस स्टेशन को जला देंगे, पुलिस को मारेंगे, पीटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता पे नहीं आए उसके पहले पुलिस को धमकी दे रहे। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, कोई दायित्वपूर्ण सांसद इस तरह का बात बताते हैं? बीजेपी के मंत्री लोग क्या कहते हैं? गोली मारो, बाद बाकी हम नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल रहे। तो इस तरह का टिप्पणी ये लोग जी अप्रूपा जी, आपके कुछ बातों का जवाब देने के लिए सुब्रष्टा लगातार उंगली उठा रही हैं। अप्रूपा जी, हमारे पैनल पर एक और महिला राजनीतिक विश्लेषक है अप्रूपा जी, वो आपकी बातों पर बापा चटर्जी आऊंगा आपके पास। सुब्रष्टा कुछ कहना चाह रही हैं, मैं चाहूंगा कि सुब्रष्टा और अप्रूपा जी को फ्रेम में लाया जाए। जी देखिए, टीएमसी की महिलाएं विशेष रूप से बहुत चीख कर चिल्लाकर संसद हो या संसद के बाहर टीवी पे बात रखती हैं। मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बहस करना चाहती हूँ, मुझे चिल्लाना नहीं है। मैं उनसे दो पॉइंटेड सवाल हैं जो पूछना चाहती हूँ। 2018 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद टीएमसी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है ममता बनर्जी की, उन्होंने देश में होने वाले इस सर्वेक्षण का बहिष्कार क्यों किया? नंबर 1। और नंबर 2, तृणमूल कांग्रेस की तो जड़ें तृण में है ना, यानी ग्राउंड पे है, यानी गांव में है। बंगाल के 5 गांव आज मुझे अप्रूपा पोद्दार जी बता दें, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से बता दें चलें, जो कि देश के 5 आदर्श ग्राम में जिनकी गिनती करवाई जा सके और उसके मॉडल को कहीं भी एम्युलेट किया जा सके। ये 2 पॉइंटेड सवाल हैं। बाकी बंगाल के कितने किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर है वो हम सबको मालूम है। बंगाल के किसानों के लिए ये जो फार्म बिल आया है वो क्या है क्या नहीं है, उसकी चर्चा पोद्दार जी पार्लियामेंट में करी, जहां पे मैं उनकी आवाज बिल्कुल गौण देखती हूँ, मौन देखती हूँ। आज तक बोला नहीं है इन लोगों ने, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। इन 2 सवालों पे जवाब दीजिए। अप्रूपा जी, दोबारा मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि उलझाने की आदत है आप लोगों की। बंगाल के 5 आदर्श ग्राम, जिसको मैं बिहार में चलिए एम्युलेट करने का मादा रखती हूँ, मैं वहां कर पाऊं। और आपने 2018 के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण का बहिष्कार क्यों किया, जब आपको पता चला कि देश के 25 सबसे गंदे शहरों में से 18 गंदे शहर बंगाल के हैं? अप्रूपा जी जवाब दीजिएगा। अप्रूपा जी जवाब सुनिए, जवाब तो हम लोगों के पास बहुत जवाब हमारे पास है, लेकिन हमारा प्रश्न का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। जो भी है, बाबा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप देखिए, यही आप हेल्थ डिपार्टमेंट का बात सुनिए, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीजिएगा।
सुब्रष्टा जी, सुब्रष्टा जी, दीजिएगा। माननीय चिल्लाइए सांसद को मत, सुन लेते हैं। माननीय सांसद बोल रही है, उनको सुन लेते हैं। सुब्रष्टा जी, सुब्रष्टा जी, माननीय सांसद बोल रही हैं, उनको सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। जी सांसद महोदय, आप अपनी बात रखें। हमारा जो क्षेत्र है उसमें उस क्षेत्र में सिर्फ 5 म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, बाद बाकी सब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। हम 5 नहीं, आप आइए, आप कौन सा दिन आइएगा? अरे आप नाम बताइए ना, मैं खुद चली जाऊंगी। आप नाम बताइए 5 आदर्श गांव का। अगर आप नहीं सुनेंगे तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो नाम बताइए। सुनने का क्षमता सुब्रष्टा जी, सुब्रष्टा जी, सुब्रष्टा जी बोलने दीजिए, अप्रूपा जी को बोलने दीजिए। अप्रूपा जी अपनी बात रखें। आज भी सेंट्रल टीम आया है हमारे हुगली जिला में, जहां पर ऐसे बात करेंगे। GSY का रास्ता चुप से सुनिए। वोटर से ऐसे बात नहीं करते अप्रूपा जी। आप हाथ जोड़कर वोट मांगने आएंगी, सवाल तो पूछे जाएंगे। অপরূপা দিদি চিল্লিয়ে বললে মিথ্যেটা সত্যি হবে না। तो सवाल पूछे, आप तो बिफर सुब्रष्टा जी, अप्रूपा जी को बोल लेने दीजिए। सुब्रष्टा जी वो प्यार से एक बात आपके सवालों का जवाब देना चाह रही हैं, आप उन्हें बोल लेने दीजिए। आप उनकी ममता को, वो आपको जवाब दे रही हैं, आपके सवालों के, सारे सवालों के जवाब देना चाहती हैं, वक्त दे देते हैं। वो आपको दुलरा रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। भैया ऐसा दुलार तो नहीं किया जाता, मैंने ऐसा अप्रूपा जी अपनी बात रखें। अप्रूपा जी आप अपनी बात रखें। हमारे जो क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत और ग्राम है वो बताए है, वहाँ पर हर जगह पर काम हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण है कि सेंट्रल टीम के आज PMGSY का रास्ता का वो लोग इंस्पेक्शन करने आए थे। नाम बताइए ना 5 गांव के, अप्रूपा जी रिपोर्ट दे करके नाम बताइए ना 5 गांव में। टेलीविजन में बैठ के गुमराह करने से नहीं होगा। आज हमारा खानाकुल क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान है। बार बार केंद्र सरकार से लिखने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन हमारे ममता बनर्जी, हमारे 5 गांव का मॉडल नहीं है। उस गांव का क्या विकास किया? दूसरा सवाल 2018 मैं कहना चाहती हूँ, आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। राधानगर ग्राम में 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद ममता बनर्जी ने इन सर्वेक्षणों का बहिष्कार क्यों किया? 10 ग्राम पंचायत को लाभ मिल रहा है, जहाँ पर पानी से लेके, रास्ता से लेके, शिक्षा से लेकर आगे बढ़ रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आदर्श संसद ग्राम योजना फेल हो गया। आप लोग हर जगह फेल है, अच्छे दिन में फेल है, सबके साथ सबके विकास में आप लोग फेल है। लेकिन बंगाल में आप लोग एक नाटक करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग जनता को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग बंगाल के जनता को विभाजन करने आएंगे। चिल्लाना अगर आपको आता है तो चिल्लाना मुझे भी आता है। हम लोग ममता बनर्जी के रेजिमेंटेड पार्टी से, जो ममता बनर्जी संघर्ष करके बंगाल का अप्रूपा जी, ममता दीदी का संघर्ष, ममता दीदी का संघर्ष देखा जा सकता है। अप्रूपा जी, ममता दीदी का संघर्ष देखा जा सकता है। वो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं। अप्रूपा जी, उनके संघर्ष की दाद देनी होगी, उनके संघर्ष की दाद देनी होगी। वो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं और पार्टी के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। अप्रूपा जी, ममता दीदी क्या संघर्ष कर रही है सब जानते हैं। व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं। संघर्ष देखिए आप, उनके टांगों में दर्द है, उसके बावजूद वो निकलकर लोगों के बीच पहुंच रही है। देखा होगा, जी मैंने देखा और उन्हें सुना भी, मैंने देखा और सुना भी। सुब्रष्टा जी सुब्रष्टा जी संक्षेप में कहिएगा। मुझे 2 मेहमान चंदन चौधरी साहब और मित्र प्रकाश बाकी हैं, तो आखिरी सवाल उनसे भी लेने हैं। सुब्रष्टा जी थोड़े में अपनी बात रखिएगा। जी, ये बात चंदन जी भी मानेंगे, मित्र जी भी मानेंगे कि ममता बनर्जी ने विकास के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने 2 प्रश्न पूछे थे, 5 आदर्श गांव के नाम पूछे थे, और मैंने पूछा था कि सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी। इन दोनों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। बाकी विकास का मुद्दा कितना है, ये कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा कौन घेर सकता है? जी मित्र प्रकाश जी, आज प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है कि ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी किस तरह से माओवाद की हिंसा को बढ़ावा देती हैं।
प्रधानमंत्री जी की बातों को सीरियस नहीं लेता हूं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते रहते हैं। खैर, अभी तक बंगाल में कम से कम प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात शुरू की, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। अभी तक तो जय श्री राम और मां काली की बात हो रही थी, तो इसके लिए शुभकामनाएं। कम से कम विकास की बात किए हैं, लेकिन जिसका खुद का विकास का मॉडल जीरो हो, जिसने अभी तक खुद विकास नहीं किया हो, जिसने जीडीपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया हो, उस अगर वो विकास की बात कर रहे हैं तो वो पैनल पर एक और मेहमान है, चंदन घोष चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपके क्या हाल है वहां पर? इस समय आपकी प्रचार रैलियों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता आपका बड़ा नेता कि वो आकर वहां पर प्रचार कर रहा हो, रैलियां कर रहा हो। देखिए, हम लोग का यहाँ पे कोई नेता का क्राइसिस नहीं है। जैसे हर रोज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरा बीजेपी का सेंट्रल टीम को आना पड़ेगा, इसको बूस्ट करना पड़ेगा। मेरा पास अधीर चौधरी जी है, सांसद है, पुराना नेता है यहीं पे, एंड वेरी विजिबल, सब पहचानते हैं, यही ज्यादा है। और दूसरा बात ये है, हम लोग का मुद्दा दूसरा है, ये प्रचार के लिए नहीं। हम लोग जो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे जी। चंदन जी, देश का सवाल खत्म करने का वक्त है, देश का सवाल खत्म करने का वक्त है। मुझे इस बात की जानकारी दी गई थी, अप्रूपा जी, मुझे इस बात की जानकारी दी गई थी कि आप अपने प्रचार कार्यक्रम से देश के सवाल के कार्यक्रम के लिए वक्त निकाल कर आप आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मित्र प्रकाश शुभ्रष्टा जी, हमारे साथ चंदन घोष चौधरी जी और बापा चटर्जी, आप लोग सब जुड़े। आप सभी का देश के सवाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पानी पानी होती सियासत। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक।